देखो सामने जा रहा है, वो देखो इसको फोटो खींचो। राजधानी के प्रमुख चौराहों पर ई रिक्शा चालकों ने शुरू किया गजब खेल, पुलिस बेखबर। आमजन को हो रही समस्याएं, नगर के सभी चौराहों पर एक जैसा हाल, जनता बेहाल। मनमानी पर उतारू हैं ई रिक्शा चालक, शाम ढलते ही बंद कर देते हैं ई रिक्शा की हेडलाइट। निशातगंज, पॉलिटेक्निक चौक, मटियारी, चिन्हाट, खदरा, बादशाहनगर, मुंशी पुलिया, आलमबाग, लगभग चौराहों पर वही हाल। ई रिक्शा वैसे तो जनता की सहूलियत के लिए चलाए गए थे, पर्यावरण के अनुकूल होने, राहगीरों को सुविधा देने के चलते इन्हें सड़क पर उतारा गया था। लेकिन अब ये ई रिक्शा राहगीरों और सवारियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। एक तो ये ई रिक्शा बेतरतीब चलाते ही हैं, लेकिन अब ई रिक्शा चालकों ने अपनी कमाई बढ़ाने की जो तरकीब निकाली है वो चौंकाने वाली है। इसका खुलासा भी ई रिक्शा चालकों ने ही किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजधानी में ई रिक्शा चालक रिक्शे की हेडलाइट ही बंद कर देते हैं और आसपास के प्रकाश के सहारे चलते हैं। यातायात पुलिस इस पूरे मामले से बिल्कुल बेखबर है। अनादि टीवी ने इस मामले को लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर पड़ताल की। राहगीर तो परेशान है ही, साथ आए दिन रिक्शा चालकों की यह मनमानी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। अनादि टीवी के विशेष संवाददाता नितेश मिश्रा की विशेष रिपोर्ट में समझिए क्या है पूरा मामला। लखनऊ उन शहरों में है जहां पर जाम की समस्या विकराल बनी रहती है, लेकिन यहां पर अब एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं सामने आ रही है और ये समस्या कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। जैसा कि आपने समझा होगा कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त ई रिक्शा की। ई रिक्शा कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं, लेकिन अब ये सभी मार्गों पर दूसरे लोगों की, दूसरे राहगीरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल अनादि टीवी एक ऐसे बात को लेकर चर्चा करेगी जो अभी तक इस पर किसी ने विशेष ध्यान ही नहीं दिया है। दरअसल हम आपको बता दें कि यहाँ पर यानी कि लखनऊ में तमाम ऐसे चौराहे हैं जहां पर ई रिक्शा चालक सूरज ढलते ही अपनी ई रिक्शा की हेडलाइट बंद कर देते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। एक बार तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है ई रिक्शा की लाइट बंद कर देना, लेकिन क्या वास्तव में ई रिक्शा चालकों को हेडलाइट बंद करने से कोई फायदा है? तो हम इसका भी खुलासा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसको लेकर अनादि टीवी ने जनपद लखनऊ के तमाम प्रमुख चौराहों का भ्रमण किया, वहां पर लोगों से बातचीत की, हर चौराहे पर लगभग इस साक्ष्य के रूप में वीडियो बनाए और जानने का यह प्रयास किया कि आखिर ई रिक्शा चालक क्यों ई रिक्शा की हेडलाइट को बंद करके चलते हैं। चलिए इस मामले से जुड़ते हैं, सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी शादाब का। शादाब इस वक्त लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ से वो किस जगह पर मौजूद है और क्या कुछ दृश्य सामने आ रहे हैं, जानकारी करेंगे। शादाब, किस चौराहे पर आप मौजूद हैं? क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जिस बात को लेकर चर्चा हो रही थी, क्या वो चीजें सामने दिख रही हैं? क्या वहां पर भी ई रिक्शा चालक ई रिक्शे की हेडलाइट बंद करके चल रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि अभी इस टाइम IT चौराहे पे खड़े हैं और यहाँ पर भी वही तस्वीरें देखने को मिली हैं जो इससे पहले वाली तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। अभी फिलहाल जो ई रिक्शा चालकों से बात की गई है उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही बात कही है कि जो हम लाइट बुझा के चलते हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बैटरी है उसको बचा सके। जो यहाँ की जैसे नगर निगम की तरफ से जो लाइटें जलाई जाती हैं उसको लेकर उसी की रोशनी में वो चलते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है सवारियों को, जो जिस तरह से जोखिम में उनकी जान डाल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी शादाब इस वक्त सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने एक जगह के नहीं बल्कि कई जगह के वीडियोस बनाए जिसमें स्वतः यह प्रमाणित होता है कि वास्तव में ई रिक्शा चालक क्यों आखिर हेडलाइट बंद करके चलते हैं। हम आपको बताएं, इससे बेहतर है कि एक ई रिक्शा चालक से ही इस बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। इसको लेकर हमने एक स्टिंग भी किया। हमने ये जानने का प्रयास किया कि ई रिक्शा चालक क्यों आखिर रिक्शे की हेडलाइट बंद करके चलते हैं। कैमरा और माइक आईडी सामने देखते ही इन लोगों ने पहले तो इस बात से इनकार कर दिया कुछ भी बोलने से, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य हमारे कैमरे में कैद हुए जिसने साफ तौर पर यह बता दिया कि वास्तव में आखिर क्यों ये ई रिक्शा चालक ऐसा कर रहे हैं। जाना कहाँ है? किधर जाना? अब यहाँ ज्यादा तो लाइटें बंद ही दिख रही है रिक्शे में। जितने ई रिक्शा वाले चला रहे हैं लाइटें क्या है बंद? नहीं, आप तो चलाए हैं। ये बैटरी को चार्ज
हाँ, बैटरी बचाने के चक्कर में। हाँ, बैटरी बचाने के चक्कर में। चलाते हैं ना, शाम को बैटरी हो जाती है खत्म। ये बात है। इसलिए बंद कर देते दिख तो रहा है। हाँ, ये फायदा है कि ये वाली लाइटों से जो है अपनी बैटरी बच जाती है। कहाँ जाएंगे? हम लोग को जाना था वहाँ गोमती नगर मिठाई वाला चौराहा। अगर पहले मिल लें यार, एक जो आ रहा था। हाँ, ये कैंटीन ये खुली है, देख। चलिए हम आपको वो तमाम दृश्य दिखाते हैं जिन दृश्यों में आप जान पाएंगे कि लखनऊ में तमाम ई रिक्शा चालक आखिर क्यों अपने ई रिक्शा की हेडलाइट बंद करके चलते हैं। संभवतः आपको दृश्यों में भी कुछ ऐसे यहाँ पर दृश्य नजर आ गए होंगे जिसमें साफ तौर पर आपको पता चलेगा। चलिए हमारे सहयोगी शादाब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और जानकारी करेंगे कि अब उनकी उपस्थिति कहाँ पर है, किन स्थानों पर वो लगातार भ्रमणशील रहकर कर रहे हैं। शादाब, विभिन्न स्थानों पर आप पहुंचे हैं, अभी आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, क्या कुछ लग रहा है, क्या वहाँ का माहौल दिख रहा है, क्या वहाँ भी जिन चौराहे पर आप पहुंचे हैं वहाँ पर भी ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं? देखिए नितेश जी, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो ई रिक्शा लाइट बंद करके चलाते हैं और यहाँ की जो रोशनियां है उसको लेकर भी जो सवारियां बैठती है उसमें भी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है लोगों को, और एक जान जो है जोखिम में डालने की बात सामने जरूर आती है। एक बड़ा सवाल भी उठता है। और आपको ये भी बता दें कि इस टाइम हम लोग मौजूद है निशादगंज चौराहे पे मौजूद है, जहाँ से आपको सीधी तस्वीरें भी दिखलाई जाएंगी कि जो ई रिक्शा है वो बिना लाइट के यहाँ से निकलते हैं और जो सवारियां बैठती हैं वो एक जोखिम में उनकी जान रहती है, क्योंकि जिस तरह से ई रिक्शा चलते हैं और लाइट बंद रहती है। तो एक ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठता है, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन अभी तक इस पर ध्यान नहीं देता और बेझिझक जो ई रिक्शा चालक हैं वो बिना लाइट के यहाँ से चलते रहते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें भी दिखलाएं कि यहाँ पे ई रिक्शा निकलते हैं बिना लाइट के, और जो पुलिस प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं देता। और आपको साथ ही ये भी बता दें कि जिस तरह से अगर कई ऐसे जो हादसे होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं। आप तस्वीरों में देखिए ई रिक्शा जा रहा है और तस्वीर में देख सकते हैं कि कोई लाइट नहीं है, सवारियां बैठी हुई हैं। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेदार कौन है, इस तरह के कई सवाल उठते हैं। तो निश्चित ही एक बड़ी समस्या और एक विकराल समस्या बनने जा रही है। अगर बात करें इस खबरों के सार का, तो इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी और हमारी टीम ने लखनऊ के तमाम चौराहों पर लगातार नजर बनाए रखी जहां से ई रिक्शा चालक गुजरते हैं। अगर बात करें तो ज्यादा समस्या पुराने लखनऊ में साफ तौर पर देखी जा रही है, और जिस तरीके से दृश्य सामने आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं ये राहगीरों के साथ साथ रास्ते पर चलने वाले तमाम लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। हम लोग को क्या बता रहे हैं यार, अब देखो सामने जा रहा है वो, देखो इसको फोटो खींचो। क्या ई रिक्शा वाले लाइट जला कर नहीं चल रहे? लाइट बिगड़ लाइट के चलते हैं रिक्शा वाले। क्या समस्याएं आ रही हैं आपको? समस्या या आज दिन एक्सीडेंट होता भैया, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आए दिन कोई ना कोई रिक्शा पलटता रहता है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। निशादगंज पहली गली, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते हैं। तो यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है रोकने वाला। अच्छा, क्या लगता है कि किस लिए ये लोग लाइट बंद करके चलते हैं, कुछ जानकारी है? अब ऑटो वाले साहब पूछिए, ऑटो वाले साहब पूछ लिए कि ये लोग क्यों लाइट बंद करते हैं, परेशानी हो रही है? जी जी। वहीं इस ज्वलंत मुद्दे पर जब हमारे सहयोगी ने डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित से बात की तो वो स्वयं इस बात को जानकर चौकन्ने हो गए, क्योंकि निश्चित ही एक बहुत बड़ा मामला है। हाल फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है, यातायात पुलिस का साफ तौर पर इस बात को लेकर कहना है कि आने वाले समय में इसको लेकर न सिर्फ गाइडलाइन जारी की जाएगी बल्कि चौराहों पर तैनात तमाम ट्रैफिक कर्मियों को इसके बारे में निर्देशित किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी ट्रैफिक, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए विचारणीय है कि अगर इस तरह की कहीं चीज़ें आ रही हैं तो इंश्योर कराया जाए कि ट्रैफिक कर्मियों द्वारा भी इसका अनुपालन कराया जाए कि ई रिक्शा संचालन के समय, अंधेरे के समय लाइट का जरूर अपने प्रयोग करें। ऐसे न करने पर दुर्घटना की संभावना रहती है, तो इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा तदनुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये वो तमाम तस्वीरें थी जिसको अनादि टीवी ने अपने कैमरे में न सिर्फ कैद किया बल्कि लखनऊ की इस ज्वलंत समस्या को उठाया है। जनपद के तमाम प्रमुख चौराहे, फिर चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे हजरतगंज हो, चाहे महानगर हो, चाहे निशादगंज हो,
चौक हो, खदरा हो, कोई भी हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचा है। चाहे आप जिस भी मार्ग पर जहां पर ई रिक्शा चलते हैं उन जगह पर ये स्थितियां आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएंगी। और निश्चित समय में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ई रिक्शा चालकों के द्वारा हेडलाइट न जलाने से उन लोगों को समस्याएं होती हैं, मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं। कमाल की बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन, उससे बड़ी बात ये है कि परिवहन विभाग इस मामले पर अभी तक कोई विचार ही नहीं कर सका है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई सड़क पर अमल में नहीं लाई जा रही। वो बात अलग है कि जब भी यातायात सप्ताह आता है, यातायात माह आता है, तो इसमें तमाम पोस्टर और बैनर प्रदर्शित किए जाते हैं, तमाम बातें बताई जाती हैं, लेकिन जो मौजूदा समय की सबसे बड़ा ज्वलंत समस्या है, इस पर ना तो किसी का ध्यान जा रहा है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई करने की सुध ले रहा है। देखने वाली बात होगी कि अनादि टीवी पर चलाई गई इस खबर का क्या कुछ असर होता है और आने वाले समय में पूरे लखनऊ में जिस प्रकार से ये तस्वीरें दिख रही हैं, ई रिक्शा चालक जिस प्रकार से बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि पुलिस क्या कुछ एक्शन लेगी। अनादि टीवी के लिए लखनऊ से सहयोगी सादाब के साथ कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा के साथ मैं नितेश मिश्रा।